और अब आपको दिखाते हैं कि ईरान की नाक के नीचे कैसे अमेरिका ने अपना पायलट बचा लिया, कैसे अमेरिकी सेना ने अपने इतिहास के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया, कैसे सीआईए अमेरिकी पायलट को बचाने में कामयाब रही। ईरान में क्रैश हुए F-15 के जब दोनों पायलट ने इजेक्ट किया तो ईरानी सीमा में गिरे। मेन पायलट को अमेरिका ने पहले ही बचा लिया था, दूसरा पायलट एक पहाड़ी की दरार में छिप गया। सीआईए ने भ्रम फैलाया कि पायलट को बचा लिया गया है, लेकिन इसी बीच सीआईए के अधिकारी पायलट के छिपे होने की सही जगह का पता लगाते रहे। पायलट के पास भी अपनी लोकेशन बताने के लिए एक विशेष बीकन और संचार उपकरण मौजूद था। फिर जैसे ही सीआईए को पायलट की लोकेशन का पता चला, पेंटागन को जानकारी दी गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले अमेरिकी विमानों ने ईरानी सेना को पायलट की लोकेशन से दूर रखने के लिए बम बरसाए। ईरान की सेना को पायलट तक पहुंचने नहीं दिया। उसके बाद सील टीम 6 के स्पेशल ऑपरेशन कमांडो की मदद से पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। They got me hiding in this hole. Hold on! We're coming in! Hit that. Grab my hand. Move! Gotcha. Let's go. तो ये वो तरीका था जैसे अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू किया गया और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन के कमांडो पायलट को लेकर के वहां से निकल गए। और इस बीच अहम खबर, बड़ी और अहम खबर यह है कि अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। वो ये कह रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत शानदार। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पोस्ट आया है, वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन था वो बहुत शानदार, बहादुर F-15 के अफसर को बचाया गया, बहादुर पायलट घायल हैं। आज रात 10 साढ़े 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप का बयान आया कि 10:30 बजे आज रात वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उन्होंने बहादुर F-15 के अफसर को बचाने की बात भी कही है। वक्त गुजर रहा है, चंद घंटे बाकी हैं। ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है वो अब खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है। सवाल यह कि डेडलाइन के बाद क्या करेंगे ट्रंप? क्या ईरान की ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर हमले तेज करेंगे या सीधे जमीनी सेना ही उतार देंगे? वहीं ईरान साफ कह चुका है कि उसे अमेरिका की कोई शर्त मंजूर नहीं। ईरान ने बड़े सरप्राइज की चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के लिए नर्क बना देंगे। पल पल खत्म होती डेडलाइन। चंद घंटों बाद क्या मचेगा कोहराम? क्या ट्रंप कर देंगे जमीनी जंग का ऐलान? छह अप्रैल को क्या होगा? दस दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है, 48 घंटे की डेडलाइन भी खत्म हो रही है, रविवार खत्म हो रहा है। सवाल यह है कि क्या सोमवार से जंग का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है? क्या ईरान में भीषण घमासान होने जा रहा है? क्या पूरे पश्चिम एशिया में एक भीषण जंग की शुरुआत होने जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे में शांति समझौता न होने पर बुनियादी ढांचे नष्ट करने की धमकी दी थी। वो 48 घंटे अब खत्म होने वाले हैं। ट्रंप ने 26 मार्च को ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसकी सीमा भी अब खत्म हो रही है। ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते रहे हैं कि समझौता कर लो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ट्रंप और नेतन्याहू लगातार दावे करते रहे कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, ईरान की सैन्य शक्ति खत्म हो गई है, उसकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं। लेकिन ईरान पिछले 6 हफ्तों से लगातार जंग जारी रखे हुए। लेकिन अब दुनिया की नजरें अगले कुछ घंटों पर टिकी है। माना जा रहा है कि यह तय करेगा कि आगे क्या होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका का अगला कदम स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो सकते हैं। तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल ठिकाने पर हमले हो सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी नौसेना पर अमेरिका हमले कर सकता है।
ईरान के राडार सिस्टम और एंटी-शिप मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप अपने 10 दिन के डेडलाइन वाले बयान की भी याद दिला रहे हैं और 4 अप्रैल को 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दे डाला। लेकिन जैसा होता रहा है कि वैसा ही हुआ है। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ईरानी सेना में खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने कहा है कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा है। इस तरह की धमकी का मतलब है कि आपके यानी अमेरिका के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर किसी भी अमेरिकी या इजरायली हमले का जवाब पश्चिम एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके दिया जाएगा। इसका जवाब इजरायली बुनियादी ढांचे पर विनाशकारी और निरंतर हमलों से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।